दीप्ति का अभिवादन स्वीकार कीजिए दीप्ति के झरोके से। बहुत लंबे अंतराल के बाद लौटी हूँ आप सभी का स्नेह पाने के लिए एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी कहूँ, हो सकता है कि मेरी कहानी सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हो जाए, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे तो और उस पर चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, शायद इसमें कुछ सच्चाई तो है। लेकिन इस कहानी को सुनिएगा पूरा ज़रूर, मुंह मोड़ के मत जाइएगा। एक बार एक बिजनेसमैन ने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला और उसके इनॉग्रेशन के लिए उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को आमंत्रित किया। इनॉग्रेशन के बाद में, उद्घाटन के बाद में उसने वही सब किया जो एक वीआईपी के साथ में, एक गेस्ट के साथ में करते हैं। अच्छा खिलाया पिलाया और चलते समय उसने कहा कि मेरे शोरूम में यहाँ पर 25,000 किस्म की चीज़ें हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो, और जितना अच्छा लगे आप वो ले जा सकते हैं। बुजुर्ग ने चारों ओर देखा और हंसकर कहा, इसमें से तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो मैं ले सकूं। लेकिन इस कहानी को सुनिएगा पूरा ज़रूर, मुंह मोड़ के मत जाइएगा। एक बार एक बिजनेसमैन ने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला और उसके इनॉग्रेशन के लिए उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को आमंत्रित किया। इनॉग्रेशन के बाद में, उद्घाटन के बाद में उसने वही सब किया जो एक वीआईपी के साथ में, एक गेस्ट के साथ में करते हैं। अच्छा खिलाया पिलाया और चलते समय उसने कहा कि मेरे शोरूम में यहाँ पर 25,000 किस्म की चीज़ें हैं, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो, और जितना अच्छा लगे आप वो ले जा सकते हैं। बुजुर्ग ने चारों ओर देखा और हंसकर कहा, इसमें से तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो मैं ले सकूं। इनफैक्ट मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है कि लोग इन चीज़ों को लेते कैसे हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। अब देखिए, आपके शोरूम में यहाँ एयर फ्रेशनर रखा है, एयर फ्रेशनर के बिना किसकी सांसें रुक गई? फेस वॉश से मुंह धोए बिना किसका रंग काला हो गया? और ये जो आपके यहाँ पर इतना बड़ा होम थिएटर रखा है, इसको जितने भी लोग ले गए, इसमें से कितने लोग कलाकार बन सके हैं? इन सब बातों को सुनते सुनते उस बिजनेसमैन का मुंह थोड़ा सा उदास हो गया। अब कंडीशनर से बाल धोने के बाद में ही क्या बालों में चमक आती है? प्राकृतिक चमक किसी के पास में नहीं है। और डाइनिंग टेबल, इस डाइनिंग टेबल पर बैठने वाले लोगों के क्या घुटनों में दर्द नहीं होता, जो कहते हैं ज़मीन पर बैठ के खाना मत खाओ? और ज़रा सोचिए, अगर हैंड वॉश से हाथ नहीं धोए तो क्या कीटाणु पेट में चले जाएंगे? कौन से बुजुर्ग के, कौन से आपके दादा के या दादी के हाथ हैंड वॉश से न धोने से पेट में कीड़े पड़ गए थे? ये जो आपके यहाँ परफ्यूम्स लगे हुए हैं, डिओज लगे हैं, इनको लगाए बिना घर से निकल नहीं सकते? क्या आप घर से बाहर निकलते हैं तो सब आपको सूंघते ही हैं? क्या आपने किसी बगुले को बॉडी वॉश से नहाते हुए देखा है? पर वो इतना गोरा और चमकदार हमेशा कैसे रहता है? किसी खरगोश के बाल झड़ते देखे हैं या उसके बाल सफ़ेद होते देखे हैं? और जो सफ़ेद हो गए तो उनको क्या काला होता देखा है? मोर, जिसके पंख इतने चमकदार चमकीले रहते हैं, वो कौन सा कंडीशनर यूज़ करता होगा? और कुत्ते की सूंघने की शक्ति हमेशा वैसी ही रहती है, क्या वो कोई इनहेलर या बाम इस्तेमाल करता है? और मधुमक्खियों के शुगर लेवल कभी बढ़ते तो नहीं सुने। हम सोचते हैं कि चार्जर नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं हुआ, अलार्म नहीं लगेगा तो सुबह उठेंगे कैसे? पर आपने कभी सोचा कि मुर्गा बिना टाइम देखे उसी सही समय पर बाग देता है? दरअसल बात यह है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और इसी वजह से हम अपने लिए दुख इकट्ठा करते जा रहे हैं। चार्जर खराब हो गया तो दुखी, लाइट चली गई तो दुखी, टीवी का केबल चला गया तो दुखी। ये सारे दुखों के साधन हम इकट्ठे कर रहे हैं और उसी दुख को इकट्ठा करने के लिए हम बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। आज का इंसान 10 मिनट में 20 कारणों से दुखी हो जाता है। क्या तकिया नहीं है तो नींद नहीं आएगी? अगर आप सुखी हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं और एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से, सिर्फ खुद से है कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, तो आपको नमक और प्याज से रोटी खा के या गुड़ से रोटी खा के
पीपल के पेड़ के नीचे हाथ का तकिया बना के भी इतनी अच्छी नींद आएगी और आपको दुखी करने के लिए आसमान से फरिश्तों को आना पड़ेगा। इसलिए खर्चा करिए, स्पेंड, बट अपनी खुशी के लिए, न कि दूसरों से मुकाबला करने के लिए, कि दूसरों को दिखाने के लिए। देखा जाए तो हमको खुश रहने के लिए बहुत कम पैसे की आवश्यकता होती है। थोड़े पैसों में ही हम अपने आप की खुशी ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं? सामने वाले को दिखाने के लिए, दूसरों के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए, जिसके लिए आप जितना भी कमाएंगे उतना ही पैसा कम पड़ेगा। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे इंसान और दुखी होता जा रहा है। अगर आपको मेरी इस बात से सहमति लगती है, अकेले में देख करके सोचिएगा, तो इस बात को लोगों तक फैलाइए और फैलाने से पहले खुद उसको इम्प्लीमेंट करिए। आपके बच्चे भी उसको देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि खुशी और सुख पैसे से नहीं, सैटिस्फैक्शन से होता है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी नव वर्ष में आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और किया है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। नमस्कार।